हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हु वाज गुटनबर्ग, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन द प्रिंट रिवॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है गुटनबर्ग कौन थे एंड उन्होंने किस तरीके से प्रिंट रिवॉल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। प्रिंट रिवॉल्यूशन यानी कि प्रिंट की जो नई टेक्नोलॉजी आई थी, जो क्रांति आ गई थी, उसमें किस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, योगदान किए थे। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, गुटनबर्ग के जो फादर थे वो एक मर्चेंट थे यानी कि बिजनेसमैन थे एंड वो एक बहुत ही बड़े एग्रीकल्चर स्टेट यानी कि जहाँ खेती किसानी वाला इलाका था वहां पे वो बड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने अपने बचपन से ही वहां पर वाइन और ओलाइव प्रेस देखे थे। तो ये वाइन प्रेस और ओलाइव प्रेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, की किस तरीके से वाइन बनाई जाती है, किस तरीके से ओलाइव यानी कि जैतून का ऑयल बनाया जाता है ओलाइव का यूज करके। तो ये सब प्रेस जो है किस तरीके से काम करती है उन्होंने ये बचपन से देखे थे। एंड उसके बाद गुटनबर्ग ने स्टोन्स को यानी कि पत्थरों को पॉलिश करने की जो आर्ट थी वो भी सीख लिए थे। एंड उसके बाद फिर वो गोल्डस्मिथ बन गए थे। गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार बन गए थे, तो सोने को भी बेसिकली पॉलिश करते थे। एंड उसके बाद उन्होंने जो लीड होता है, बेसिकली एक मटेरियल होता है जैसे सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ऐसी लीड होता है जिसको हिंदी में सीसा भी बोलते हैं। तो उसके बाद उन्होंने लीड के जो माउल्स होते हैं, जो फ्रेम्स होते हैं, जो साँचे होते हैं, वो बनाना भी सीख लिए थे। और इन लीड माउल्स का यूज किया जाता है ट्रिंकेट्स बनाने के लिए। ट्रिंकेट्स यानी क्या होता है, जो नकली गहने होते हैं जैसे कि बेंटेक्स वगैरह हो गए, तो इस टाइप के गहने बनाने के लिए लीड के माउल्स को बनाने का जो एक्सपर्टाइज है, जो एक्सपीरियंस था, उनको उन्होंने पा लिए थे, एक्वायर कर लिए थे, यानी कि उनको ये नॉलेज एक्सपर्टाइज मिल गया था। तो इस तरीके से गुटनबर्ग ने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करके एक नए इन्वेंशन को डिजाइन करने की कोशिश की थी, नई खोज को बनाने की कोशिश की थी। और जो उन्होंने बचपन से ओलाइव प्रेस देखे थे, तो वहां से इनको एक आइडिया मिला कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए उनको जो मॉडल की जरूरत थी, तो वो उनको ओलाइव प्रेस से इनको आइडिया मिल गया था। और उसके बाद उन्होंने माउल्स को यूज करने लग गए थे। और जो माउल्स थे उनको यूज करते थे मेटल टाइप्स को कास्ट करने के लिए, यानी कि मेटल के टाइप्स को बनाने के लिए, जिस पर अल्फाबेट के लेटर्स को अटैच किया जाता था। यानी कि कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स, जो गुटनबर्ग थे, उन्होंने माउल्स को यूज किए जिससे कि उन्होंने एक फ्रेम बनाए थे मेटल का, जिस पर उन्होंने अल्फाबेट के लेटर्स को अटैच कर दिए थे, जिससे कि प्रिंटिंग बहुत इजी हो जाएगी। तो इस तरीके से 1448 तक गुटनबर्ग ने उनकी जो मशीन थी उसको इन्वेंट कर लिया था, खोज लिए थे। तो इस तरीके से उनकी इस मशीन से जो सबसे पहली बुक प्रिंट की गई थी वो थी बाइबल। तो इस तरीके से गुटनबर्ग ने 3 इयर्स लिए थे, 3 साल लिए थे बाइबल की 180 कॉपीज यानी कि 180 बुक्स को प्रिंट करने के लिए। और उस समय तक के ये सबसे फास्ट प्रोडक्शन था, यानी कि 3 साल में 180 कॉपीज प्रिंट करना आसान नहीं था, सबसे फास्ट प्रोडक्शन था उस समय के लिए। तो इन सब में स्टूडेंट्स, गुटनबर्ग वो इंसान थे जिन्होंने एक मशीन बनाई थी बुक को प्रिंट करने के लिए, और उस मशीन से उन्होंने बाइबल की 180 कॉपीज को प्रिंट करने के लिए 3 साल लिए थे, जो कि सबसे फास्ट प्रोडक्शन में से एक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।